इसका इलाज मैंने यह भी बात कही, मां इंसानियत नाम की डॉक्टर साहब कोई चीज नहीं, आप पैसे ही मांग रहे हैं, मैं सवेरे करा देंगे, वहाँ 8 बजे करवा दूंगा जी, मैं खुद करवाऊंगा। कल का टाइम देते तो मान लेते जी, हम मान ले कि चलो कोई बात नहीं, कल बैंक खुलेंगे, सारे काम होते हैं जी, पैसा जमा हो जाएगा, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई। टाइम की टाइम ऐसा तो कोई भी डॉक्टर कहीं भी हमने इलाज नहीं देखा जी। अभी मैं नर्सिंग होम से आया हूँ जी। बात होने के बाद इसको बोल के गया, इसका इलाज नहीं करना, को बच्चे का मर्दो मरो जिंदो जियो, यही बात हुई। अब्दुल कह रहे हम सरकारी में मैंने कहा जमा कराया जी, नर्सिंग होम से छुट्टी लेके। दोबारा आपकी डॉक्टर से बात हुई है कोई? मेरी दोबारा नहीं हुई जी, दोबारा हमारा भाई फोन दोबारा किसी के साथ नंबर मेरे पास सर नंबर लिखा, मैंने इनके नंबर से बात की, वो डॉक्टर बोले मैं बोल रहा हूँ केंद्र गोयल, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैंने बड़े प्यार से बात करी, सर मेरे पास रिपोर्टिंग है, मैं मेरे फोन में साउंड कम है, चलो मैं भेज दूंगा आपको। कहता बस के कहूँ जी, गर्मी तो अपने में बहुत है सर। बच्चा कितने साल का है? बच्चा है सर 5.5 साल का। 5.5। एक उसका बड़ा भाई एक्सपायर हो गया सर, एक एक्सपायर हो गया जी। इसको 6 बजे वो करके न्यूज में देख सकते हो जी आप, 2 जगह न्यूज है उनकी, दोनों जगह न्यूज देख लो आप। बच्चे की माँ बाप मान ले की बेहोशी के लाश में, तो वो पैसा कहाँ से जमा कर देंगे? और रिश्तेदार आज के टाइम में जी बटला होना ही बहुत मौत हो जाती है जी। बच्चे को दिक्कत क्या हुई थी? बच्चे को सांप काटे हैं जी दोनों। ये भी नहीं पता सर सांप काटा है नहीं, ये क्लियर नहीं है। ये बोल रहे हैं सांप काटा, ये तो उसमें रिपोर्ट में आएगी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सांप काटा है, कोई निशान नहीं है बच्चे के। अब मान लीजिए इनकी अपनी कहावत है, न्यूज में भी दे रखा है इन्होंने सांप काटा है, निशान था ना जो यहाँ पे एडमिट आना, ये उन्होंने न्यूज दे रखी है कि सांप काटा है उनको। बस इनकी न्यूज से मैं पता चला कि उनको सांप काटा है, लेकिन तुरंत पैर 40,000 रुपए मायने रखता है जी गरीब आदमी के लिए। 300 रुपए दिहाड़ी करता बंदा, सवेरे के दे रहे हैं जी पैसे और सुबह का जी जमा कराया और फिर बात लगती है मामा यहाँ पे उसका, बाकी उसको मिट्टी दे रहे हैं गाँव में। नहीं ये कोई बात जायज थोड़ी ना। 300 रुपए की दिहाड़ी करना आदमी, चलो एडमिट उसने बोल दिया सर अग्रवाल डॉक्टर ने, जिसको जहाँ बोला बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ दाखिल कर दिया जी। पैसे सर ये बोल दिया कि सुबह 8 बजे जमा करवा पैसे कौन नहीं देगा जी, पूरा गाँव राम इकट्ठा करके देगा, लेकिन संतुष्टि तो हो मालिक को। अभी जमा कराने के लिए बोल कह रहे हैं नहीं जमा करवाते हो ना, अपने सामान ना ठा ले जाओ। अब रात में बताओ जी किसका मरदो जियो जिंदो जियो, गरीब आदमी जी किस किस के पैर पकड़े। बच्चा कहाँ पे है? बच्चा सर यहीं पे है, बच्चा यहीं पे ये बोल के चला गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ना इसको कोई डोज लगानी। ये ना हो बहन कल अपना उसके अलावा चलना वो नहीं पड़ता है। अरमान आंखें खोलो बेटा, अरमान आंखें खोलो, अब हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ दोनों, पैर हिलाओ दोनों, आ गया ऊपर, ठीक है आंखें खोल लो। अरमान सुन रहे हो? बात करो। लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, बच्चों का त्यारा मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, बच्चों का त्यारा मुर्दाबाद। यो कह रहे हैं मेरे शहर में नगर पालिका का चुनाव मेरी कराली लड़ेगी। क्या चुनाव समाज सेवी यू डाकू है 1 नंबर का, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र गोयल, बच्चों का त्यारा, बच्चों का। ये कह रहे हैं आप मेरे पास पैसे जमा कराओ तब मैं इलाज करूंगा। मैं सुनाता हूँ सर आपको, पैसा सुबह 10,000 रुपए जमा कराए जी। 1 मिनट सुना, मैं सुनाता हूँ सर आपको। रात को सर सांप काट गया 2 बच्चों को, एक बच्चा हमारा ना 2 बजे एक्सपायर हो गया सर। पहले सरकारी हॉस्पिटल लेके गए उसको, उन्होंने उसको मृत घोषित कर, उसके बाद क्या हुआ, उसको जब हम गांव में वापस लेके गए ना, तो दूसरे बच्चे को भी दिक्कत शुरू होगी, छोटे बच्चे को। पहला बच्चा जो 10 साल का था, तो उसको लेके गए हम पहले सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो बोले कि हमारा डॉक्टर तो सुबह 8 बजे आएगा। फिर हम गए अग्रवाल में, अग्रवाल वाला बोले भाई मैं एडमिट नहीं करता इसको। फिर उसने बोला कि आप जाओ राधा किशन में, उसके पास मशीनें हैं जो भी है, गरीब आदमी है, चलो कोई बात नहीं, राधा किशन में आ गए जी।
यहाँ पे बच्चा एडमिट करवा दिया सर। एडमिट करवाने के बाद सुबह इनको हमने 30,000 रुपए के लगभग जमा भी करवा दिए। इन्होंने बोला 13,000 रुपए की डोज है और 8500 रुपए का खर्चा है आपका वेंटिलेटर का और 3500 रुपए खर्चा आपका पता नहीं कोई गिलास ग्लूस में रखना सर, देखो मैं इतना पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अब शाम की वो अपनी विजिट पे आया होगा डॉक्टर जो ये योगेंद्र गोयल जी हैं, अब्दुल गफार लड़का है यहाँ पे जो उसका मम्मा है लड़के का, जो बच्चा एडमिट है यहाँ पे। तो उसका फोन आया मेरे पास, बोले भाई पवन ये बोल रहा है कि अपने सामान ना उठा के ले जाओ। ये आ गया जी देखो अब्दुल, इसका फोन आया, बोले डॉक्टर साहब बोल रहे अपने सामान को उठा के ले जाओ। मैं किसको ले जाऊँ उठा के? बोले ये कह रहे मैं इलाज करता, अपना मरो जियो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब यही बात हुई जी, आपको किसने कहा? डॉक्टर योगेंद्र गोयल ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी तो मैं दूंगा नहीं पर दे दूंगा, कोई बात नहीं दे दूंगा। सुनो तो प्रधान जी, तो मैंने उससे बात करी, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है और उसमें मान ले सुनेंगे। मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, वो गाड़ी देके बोला कहता मैं सर गाड़ी का यूज करूंगा। अब ये संस्था नहीं है, धार्मिक काम बोला को जो अपने बच्चे का दाखिल वो कराना है नहीं सरकारी में कराओ, पूरा धर्मशाला खोल रखी है तो मिट्टी दे, गाड़ी देगा बोले 40,000 रुपए जमा कर, गाड़ी देगा बोलिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद उसने बात की मैं विधायक जी का फोन करवाऊँ, मैं आपका एक सुनो सारे कुरुक्षेत्र में विधायक बना रखे जी, मैं विधायक जी का फोन कराऊँ, आप जिम्मेवारी ले लेंगे, वो अपनी भी पैसे फेरे जमा करा देंगे। मैं विधायक जी का फोन कर रहा है, वो अपने बाप ना वो पैसे जमा करेगा वो गिल्ला गाड़ी जी माँ की बाण की। उसके बाद मैंने कहा उसके बल्कि मैंने उससे वहां बाद में मैंने कहा मैं 2 पैक पी लिया डॉक्टर साहब आप ना, जो आप उठ नहीं रही, आप वाले फोन पे नहीं फोन था, बोला क्या उन्होंने पैसे उन्होंने अपने सामान ठाका ले जाओ ना, मर दो मरो सामान कह रहे बच्चे को जी, वो यू समाज से एक बच्चा एक्सपायर हो गया जी, 6 बजे बच्चा वो मान ले वो करे जी। आप रिकॉर्डिंग सुनाइए, कब्रिस्तान में जगह नहीं जी, मान ले बच्चा तो बना नहीं। क्या वो नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहती है, नगर पालिका का नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहती है, बस्तियों में जावा अपने वहाँ उदाहरण करा, लोगों को सहयोग की बात करा। यहाँ जो पेशेंट है बच्चे का लड़ गया और वो यहाँ कह रही पैसे जमा कराओ, गोली मार के बाद बाहर बेचो, बच्चों को ले जाओ, मिट्टी का ले जाओ। लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू। केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, केजरीवाल के अनुसरण पाए यहाँ टिकट लेगा चुनाव लड़ने चलवा नगर परिषद का। यार डाकू एक नंबर के है, किसी का बच्चा जो कोई किसी का बच्चा जो कोई डिलीवरी हो जो सिस्टम बच्चा रखा, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू। रुक जाओ, ये मीडिया खड़ी, हम 40,000 दे देंगे पर हमारे बच्चे दो जो सीना कंडीशन टेक की थी, हम तो तड़की 40,000 दे देंगे पर इन न्यू तो कह दो हमारे बच्चे ना बचा लो, हमारे बच्चे ना सामान तो नहीं खो, यह कह दो इनते 40,000 रुपए जमा करा, 40,000 रुपए तड़की दे देंगे। यह मीडिया खड़ी, आप प्रशासन खड़ा, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं। अगर हम इनको शाम को जिस टाइम इनका फोन आया भाई ऐसा पैसे दो 40,000 रुपए, बच्चा ठीक है कंडीशन में सुधार हो रहा है, इमर पवा वो है उस टाइम मौके पर, तो ऐसा क्या बात हुई भाई उसकी कंडीशन डाउन होने लगी एकदम। इस बात का आप जवाब उनसे आप पूछ लो, 2 मिनट तो बच्चे ना उसी टाइम इनका फोन जा रहा है, बस यह 2 बात आप पूछ लो, आप क्या जोड़ रिक्वेस्ट है, भगवान अल्लाह जो भी है सारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप पूछ लो मिलकी जी, एक बार आप पूछ भाई। हम तो एक बात को सामान का जी बच्चा निकल दे सामान का वहाँ किसके पैर पकड़ सामान बोलते हैं, इनके बच्चे ने सामान का खाते ना कोई इसको कोई डोज लगानी ये बहन कल अपना उसके अलावा चलना कोई बात नहीं। आप क्या लगते हो बच्चे के? मैं सर गांव से हूँ अमीर से। बच्चा बस अपना ही बच्चा है सर, गांव का है मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे बात की सर मैं कोई बात नहीं सुबह पैसे जमा कराएंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। बोला ऐसा मैंने दुकान नहीं खोल रखी। अभी डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? सर डॉक्टर ने गालियाँ दी आप किसी कैसे एक सेकंड में क्यों नहीं करना भाई को, मैंने धर्मशाला नहीं खोल ली यहाँ पे, अगर आपने इलाज करवाना है तो उसमें जाओ आप सरकारी में। मैंने बोला सर मैं विधायक जी को फोन करवा देता हूँ आपको, कहता कोई कौन अपने बाप का फोन करवा, उस तेनों को पैसे जमा कराएगा।
सीधी यही बात है सर, कोई इसमें वो नहीं है सर। ये सारे इसके चले खड़े। बताओ सर अब क्या करें? भाई का फोन आया, कोई ऐसे ऐसे बोला और सामान उठा कर ले जाओ। मैं कोई नहीं भाई, हम आने लग रही है। तो अभी ये आपने बच्चा सर एक्सपायर अभी हो गया। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हमने सर पुलिस को नहीं किया, हम यहाँ आए थे। पुलिस को डॉक्टर साहब ने बुलाया हुआ है पहले ही, हमारे आने से पहले जिप्सी खड़ी 112 नंबर की, ये सुन रहे हैं सर। बात तो सर ये हुई, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट चालू किया, बच्चे का दवाई चल रही है। उन्होंने कहा अभी 15,000 रुपये बच्चे के पहले जमा करो और बाकी दवाई के पैसे दो पहले। मैं कहा सर मेरे भाई और मेरे रिश्तेदार पैसे लेके आ रहे हैं, आप इलाज करो। उन्होंने शाम तक इलाज भी किया। अभी वो एकदम कह रहे हैं 30,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद हम दवाई करेंगे, नहीं तो हम बच्चे को सरकारी में रेफर कर रहे हैं हम। अब बताओ सर, हम गरीब आदमी 300 रुपये कमाने वाले, हम 40,000 रुपये कहाँ से एकदम लेके आएंगे 30,000 रुपये? ये बात होने के बाद तो सर क्या बात हुई आगे? डॉक्टर कह रहे हो हम इलाज नहीं करने के, अपने बच्चे को ले जाओ सरकारी में, जहाँ मर्जी ले जाओ, तुम्हारा बच्चे रहे या ना रहे हमें से मतलब नहीं है। मैंने दुकान थोड़ी खोल रखी, क्योंकि हमने ये बात धर्मशाला नहीं यहाँ पे। सर ये बात मैंने इन्होंने बात की डॉक्टर साहब हम पैसे का इंतजाम करके हम सुबह आपके पास आ जाएंगे। वो कहने लगा भाई मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, मैं अपने बच्चे को अपने यहाँ से मैं ले जाओ इसको, मैं नहीं इलाज करूंगा, इसका इलाज बंद करवा दिया इन्होंने। उसके बाद मेरी बात आपसे भी गाली गलौच हुआ है? नहीं, मेरे से कोई गलों से नहीं हुआ है, मेरे से कुछ जोर से भाई ने दिया लेकिन बाद में दिया। जवाब दिया। हम पहले अंदर बात करेंगे और बात करने के बाद उसके बाद हम बाइट आपको देंगे। जमा भी करा दिया 12,000 सुबह से सर। अब हम एक बार बताओ, 12,000 जमा कर दीजिए मिट्टी देने के बाद। हमारा एक कहीं से वैसे पैसा नहीं मिला, कल का नाम कोई का पैसा लेके पैसा नहीं मिला हमको कहीं से। फिर डॉक्टर साहब ने भी इंसानियत दिखानी चाहिए ना। आप नाना जी हो, तो बच्चा को दफन करने में टाइम लगाया, क्या कहेंगे? पैसा नहीं इंतजाम कर सके हम जी। नहीं, एक बच्चे को दफन करके आए अभी हम। नहीं, बच्चे को दफन करके फिर यहाँ इनके पास आए हैं। 6 बजे हम लोग फ्री हो गए घर, वहाँ से यहाँ आए हैं। आपको क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे पहले पैसे जमा करो फिर इलाज करेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर का कहने का सुनने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है हर जगह से, हर चीज से। अब ये दाढ़ी टोपी वाले को देख के वो काम कर। हम पहले अंदर बात करेंगे और बात करने के बाद उसके बाद हम बाइट आपको देंगे। इन्होंने बात की डॉक्टर साहब हम पैसे का इंतजाम करके हम सुबह आपके पास आ जाएंगे। वो कहने लगा भाई मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, मैं अपने बच्चे को अपने यहाँ से मैं ले जाओ इसको, मैं नहीं इलाज करूंगा, इसका इलाज बंद करवा दिया इन्होंने। उसके बाद मेरी बात आपसे भी गाली गलौच हुआ है? नहीं, मेरे से कोई गलों से नहीं हुआ है, मेरे से कुछ जोर से भाई ने दिया लेकिन बाद में दिया। जवाब दिया। तो बच्चे को ले जाइए, तो क्या कहा गया? बच्चा डैड था जो, तो डैड सर वो बच्चा जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर साहब को आवाज़ मारे आए हैं, सारे वहाँ देखे थे। उन्होंने 10, 15, 20 मिनट तक देखा, जो भी दवाई था ट्रीटमेंट था दिया उसने। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि इसमें कुछ नहीं है, खाली डेड बॉडी है, आप इसको ले जाओ। फिर इतना मेरे पे दूसरा फोन आया। दूसरा जब बच्चा लेके आए तो कहाँ लेके आए? सर यहाँ राधा कृष्ण हम आए थे ना। उसके बाद मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बच्चे जैसे ही हॉस्पिटल लेके निकलता हूँ, दूसरा फोन आता है जी, दूसरे वाला लड़के का भी यही हालत है। फिर मैं इस बच्चे को घर छोड़ के दूसरे बच्चे को फिर लेके आया। फिर उसको सरकारी में लेके नहीं गए जी, ये 18 बिल्डिंग वाला जो हॉस्पिटल है, हर्ष हॉस्पिटल में उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हम फिर अग्रवाल हॉस्पिटल में आए, उसने भी जवाब दे दिया। फिर इसमें आए हैं राधा तो मैं लड़के का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम है जी। सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे उन सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या कहा? क्या बताओ जी, सरकारी में कौन गया था? वहाँ तो डॉक्टर था नहीं जी, वहाँ डॉक्टर नहीं था। जब गए हम, पहला बच्चा को जब डेट हो गया, वहाँ से बच्चा लेकर घर आ गया। डॉक्टर जब आप सरकारी फिर हॉस्पिटल दूसरे डॉक्टर नॉट अवेलेबल देयर। वहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं था? 24 घंटे की ड्यूटी होती है, क्यों नहीं था डॉक्टर? बात होती है, ये बात है ना। हाँ जी, ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं करवाया। उसके बाद इनकी गलती सिर्फ इतनी है, इन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, उससे ज़्यादा इनकी गलती नहीं है। ठीक है ना? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी बच्चे को बचाया जाए, चाहे आरोग्य में ले जाए। मेन मसला ये है, बोलते हैं आप इकट्ठे जो हुए, क्या मेन मसला ये है, जो तो बच्चे को बचाया जाए, और जो पैसे अगर ये बचा सकते हैं तो ये बचाएं। जो भी पैसों के अरेंजमेंट है, मैं वेद प्रकाश बाबा रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मैं खुद चाहे पॉकेट से पे करना पड़े, चाहे हम इनसे इकट्ठे करके पे करें, हम पे करेंगे। लेकिन मेरा मुद्दा है गवर्नमेंट से कि 8 बजे डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं था वहाँ पे? 8 बजे वहाँ पे डॉक्टर को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब यहाँ पे प्राइवेट में तो पैसे की बात है ना सर। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? एक नाती हमारा
मर गया, उसको दफन करने में हमको शाम हो गया। पैसा का इंतजाम कहाँ से करते? फिर भी हमारे इनका इलाज नहीं हो रहा जी, ये मुस्लिम यार एक मिनट पैसा कहीं पे बड़े आदमी के पास भी मौजूद नहीं है जी। ये तो 300 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करने अभी वाला आप बंदा क्या है। चाहते हो? अभी तो हम यहाँ पे बच्चा नहीं रखना चाहते अपना, और नाम इनको पैसे देंगे। किस चीज के पैसे दे जी? सुबह से शाम तक के कौन 50,000 रुपए लेगा? 52,000 रुपए बनते हैं जी। 40,000 ये मांग रहे, 12,000 रुपए जमा करा दिए। बच्चा तो सर हम अपना लेके चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है? बच्चा में अपना कोई सुधार नहीं है, आरोग्य में शिफ्ट करवाएंगे सर, कोई इलाज में इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो तो अलग चीज है। पर जो सर इन्होंने बात की, भाई हम इलाज ही नहीं करते, अपने मरो जियो थारा जो भी करो करते रहो। बच्चा किसी का भी हो, डॉक्टर का इलाज है, फर्ज बनता है कि उसको बचाना। मैं क्या भी पैसे दे के जाएंगे, पैसे दे के जाएंगे हम। कोई पैसा नहीं मारता जी आज के टाइम में, और दिहाड़ी मजदूरी वाला तो कभी पैसे नहीं मारता, चाहे उसके सिर लाख कर जाओ, लेकिन वो पैसे जरूर देगा। लेकिन ये तुरंत पैर पैसे कौन दे देगा जी? 5-6 बजे तो मिट्टी दे रहे हैं बच्चे को, उसके बाद कौन पैसे दे देगा जिसको 6 बजे? कौन सा बैंक खुला है जी? आपका कहना है कि भाई डॉक्टर बोल रहा है कि भाई सांप के काटने से बच्चे की वो हुई है, जब किसी ने डिक्लेयर किया है जी। हम प्रूफ दे सकते हैं जी, हम वीडियो दे सकते हैं। आपने सुबह वीडियो बनाई है, उसमें इसी ने डिक्लेयर किया है कि सांप के काटने से बच्चे की मौत हुई है। दूसरा बच्चा भी सांप के काटने से इनके पास एडमिट है, तो फिर इसमें हर्ज क्या है जी? वीडियो है डॉक्टर साहब का। हम क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ठग हैं, ये ठग हैं डॉक्टर साहब। ये नाना जी हैं ये। दफन कर जाया, इसका इलाज मैंने ये भी बात कही, मां इंसानी नाम की डॉक्टर साहब कोई चीज नहीं, आप पैसे ही मांग रहे हैं, मैं सवेरे करा देंगे, वहाँ 8 बजे करवा दूंगा जी, मैं खुद करवाऊंगा। कल का टाइम देते तो मान लेते जी, हम मान ले कि चलो कोई बात नहीं, कल बैंक खुलेंगे, सारे काम होते हैं जी, पैसा जमा हो जाएगा। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई। टाइम की टाइम ऐसा तो कोई भी डॉक्टर कहीं भी अपना इलाज नहीं रखा जी। अभी मैं नर्सिंग होम से आया हूँ जी। बात होने के बाद जी इसको बोल के गया, इसका इलाज नहीं करना को बच्चे का, मर दो मरो जिंदा हो जियो, यही बात हुई अब्दुल। हम सरकारी में सरकारी में 4 दिन बाद मैंने पैसे जमा कराए जी, नर्सिंग होम से छुट्टी ले गया। दोबारा आपकी डॉक्टर से बात हुई है कोई? मेरी दोबारा नहीं हुई जी, दोबारा तो मैंने भाई फोन दोबारा किसी के साथ नंबर तो मेरे पास सर नंबर नहीं था, मैंने इनके नंबर से बात की। वो डॉक्टर बोले, मैं बोल रहा हूँ केंद्र गोयल, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, मैंने बड़े प्यार से बात करी सर, मेरे पास रिपोर्टिंग है, मेरे फोन में साउंड कम है, चलो मैं भेज दूंगा आपको। कहता बस के कहूँ जी, गर्मी तो अपने में बहुत है सर। बच्चा कितने साल का है? बच्चा है सर 5.5 साल का। 5.5। एक उसका बड़ा भाई एक्सपायर हो गया सर, एक एक्सपायर हो गया जी। आज इसको 6 बजे वो करके न्यूज में देख सकते हो जी आप, 2 जगह न्यूज है उनकी, दोनों जगह न्यूज देख लो आप। बच्चे की माँ बाप मान लेगी बेहोशी के लाश में, तो वो पैसा कहाँ से जमा कर देंगे? और रिश्तेदार आज के टाइम में जी बटला होना ही बहुत मौत हो जाती है जी। बच्चे को दिक्कत क्या हुई थी? बच्चे को सांप काटते हैं जी दोनों को। ये भी नहीं पता सर सांप काटता है नहीं, ये क्लियर नहीं है। ये बोल रहे हैं सांप काटता है, ये तो उसमें रिपोर्ट में आएगी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सांप काटता है। कोई निशान नहीं है बच्चे के। अब मान लीजिए इनकी अपनी कहावत है, न्यूज में भी दे रखा है इन्होंने, सांप काटता है। निशान था ना जो यहाँ पे एडमिट आना, ये उन्होंने न्यूज दे रखी है कि सांप काटता है उनको। बस इनकी न्यूज से मैं पता चला कि उनको सांप काटता है, लेकिन तुरंत पैर 40,000 रुपए मायने रखता है जी गरीब आदमी के लिए। 300 रुपए दिहाड़ी करता बंदा, सवेरे के दे रहे हैं जी पैसे और सुबह का जी जमा कराए हो, फिर बात लगती है मामा यहाँ पे उसका, बाकी उसको मिट्टी दे रहे हैं गाँव में। नहीं ये कोई बात जायज थोड़ी ना। 300 रुपए की दिहाड़ी करने वाला आदमी, चलो एडमिट उसने बोल दिया सर अग्रवाल डॉक्टर ने, जिसको जहाँ बोला बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ दाखिल कर दिया जी। पैसे सर ये बोल दिया कि सुबह 8 बजे जमा करवा पैसे कौन नहीं देगा जी, पूरा गाँव राम इकट्ठा करके देगा, लेकिन संतुष्टि तो हो मालिक को। अभी जमा कराने के लिए बोल कह रहे हैं नहीं जमा करवाते हो ना, अपने सामान ना ठा ले जाओ। अब रात में बताओ जी किसका बैंक खोला है? मर दो जियो जिंदा हो जियो। गरीब आदमी जी किस किस के पैर पकड़े? बच्चा कहाँ पे है? बच्चा सर यहीं पे है, बच्चा यहीं पे ये बोल के चला गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ना इसको कोई डोज लगानी। अरमान आंखें खोलो बेटा, अरमान आंखें खोलो। अब हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ दोनों, पैर हिलाओ दोनों। आ गया आ जाओ ऊपर, ठीक है। आंखें खोल लो। अरमान सुन रहे हो? सुन रहे हो?
गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, बच्चों का त्यारा मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, बच्चों का त्यारा मुर्दाबाद। यो कह रहा मेरे शहर में नगर पालिका का चुनाव मेरी कराली लड़ेगी। क्या चुनाव समाज सेवी यू डाकू एक नंबर का लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र गोयल, बच्चों का त्यारा, बच्चों का ये कह रहे आप मेरे पास पैसे जमा कराओ तब मैं इलाज करूंगा। मैं सुनाता हूँ सर आपको, पैसा सुबह जमा 15,000 रुपये जमा कराए जी। एक मिनट सुना, मैं सुनाता हूँ सर आपको। रात को सर सांप काट गया 2 बच्चों को, एक बच्चा हमारा ना 2 बजे एक्सपायर हो गया सर। पहले सरकारी हॉस्पिटल लेके गए उसको, उन्होंने उसको मृत घोषित किया। उसके बाद क्या हुआ, उसको जब हम गांव में वापस लेके गए ना तो दूसरे बच्चे को भी दिक्कत शुरू होगी, छोटे बच्चे को। पहला बच्चा जो 10 साल का था तो उसको लेके गए हम पहले सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो बोले कि हमारा डॉक्टर तो सुबह 8 बजे आएगा। फिर हम गए अग्रवाल में, अग्रवाल वाला बोले भाई मैं एडमिट नहीं करता इसको। फिर उसने बोला कि आप जाओ राधा किशन में, उसके पास मशीनें हैं जो भी है, गरीब आदमी है, चलो कोई बात नहीं। राधा किशन में आगे जी यहाँ पे बच्चा एडमिट करवा दिया सर। एडमिट करवाने के बाद सुबह इनको हमने 20,000 रुपए के लगभग जमा भी करवा दिए। इन्होंने बोला 13,000 रुपए की डोज है और 8500 रुपए का खर्चा आपका वेंटिलेटर का और 3500 रुपए खर्चा आपका पता नहीं कोई गिलास ग्लूस में रखना सर, देखो हमें इतना पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अब शाम की वो अपनी विजिट पे आया हुआ डॉक्टर जो ये योगेंद्र गोयल जी हैं, अब्दुल गफार लड़का है यहाँ पे जो उसका मम्मा है लड़के का, जो बच्चा एडमिट है यहाँ पे। तो उसका फोन आया मेरे पास, बोले भाई पवन ये बोल रहा है कि अपने सामान ना उठा के ले जाओ। ये आ गया जी देखो अब्दुल, इसका फोन आया, बोले डॉक्टर साहब बोल रहे अपने सामान को उठा के ले जाओ। मैं किसको ले जाऊँ उठा के? बोले ये कह रहे मैं नहीं इलाज करता, अपना मरो जियो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब यही बात हुई भाई जी, पैसे जमा आपको किसने कहा? डॉक्टर योगेंद्र गोयल ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी तो मैं दूंगा नहीं पर दे दूंगा, कोई बात नहीं दे दूंगा। सुनो तो प्रधान जी, तो मैंने उससे बात करी, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है और उसमें मान ले सुनेंगे। मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, वो गाड़ी देके बोला कहता मैं सर गाड़ी का यूज करूंगा। अब ये संस्था नहीं है धार्मिक काम, बोला कि जो अपने बच्चे का दाखिल वो कराना है नहीं सरकारी में कराओ, पूरा धर्मशाला खोल रखी है और गाड़ी देगा बोलिया, गाड़ी देगा बोलिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद उसने यह बात की मैं विधायक जी का फोन करवाऊँ, मैं आपका एक दिन सुनो सारे कुरुक्षेत्र में विधायक बना रखा जी, मैं विधायक जी का फोन कराऊँ, आप जिम्मेवारी ले लेंगे वो अपनी, भाई पैसे सवेरे जमा करा देंगे। मैं विधायक जी का फोन कर रहा है, वो अपने बाप नानू को पैसे जमा करेगा वो गेला गाड़ी जी माँ की बाण की। उसके बाद मैंने कहा उसके बल्कि मैंने उससे वहां बाद में मैंने कहा मैं 2 पैक पी लिएगा डॉक्टर साहब आप ना, जो आप उठ नहीं रही, आप वाले फोन पे फोन था। बोला क्या उन्हें पैसे उन्होंने अपने सामान ना ठाका ले वो ना मर दो मरो सामान कह रहे बच्चे को जी हम यू समाज से बना जी। एक बच्चा एक्सपायर हो गया जी, 6 बजे बच्चा वो मान ले वो करे जी। आप रिकॉर्डिंग सुनाइए, कब्रिस्तान में जगह नहीं जी, मान ले बच्चा तो बना नहीं। क्या वो नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर पालिका का नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहती है। बस्तियों में जावा अपने वहाँ उदाहरण करा, लोगों को सहयोग की बात करा। यहाँ जो पेशेंट है बच्चे लड़ गया और वो यहाँ कह रही पैसे जमा कराओ, गोली मार के बाद बाहर बेचो, बच्चों को ले जाओ, मिट्टी का ले जाओ। लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू। केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, केजरीवाल के अनुसरण पाए यहाँ टिकट लेगा चुनाव लड़ने चला नगर परिषद का। यहाँ डाकू एक नंबर के हैं। किसी का बच्चा हो जो कोई किसी का बच्चा हो जो कोई डिलीवरी हो जो सिस्टम बच्चा रखा, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू। रुक जाओ, ये मीडिया खड़ी, हम 40,000 दे देंगे पर हमारे बच्चे पैसे के दो जोड़ सीना कंडीशन टेक की थी, हम तो तड़की 40,000 दे देंगे पर इन न्यू तो कह दो हमारे बच्चे ने बचा लो, हमारे बच्चे ने सामान तो नहीं खो
यह कहा दिन थे वो तो क्या हमारा 40,000 रुपए जमा करा 40,000 रुपए तड़की दे देंगे या मीडिया खड़ी आप प्रशासन खड़ा एक मिनट मान लो कि बंदा एलिजिबल चला गया और रेफर करते हैं तो ऑब्जेक्ट करेंगे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं। अगर हम इनको शाम को जिस टाइमिंग का फोन आया भाई ऐसा पैसे दो 40,000 रुपए बच्चा ठीक है कंडीशन में सुधार हो रहा है इमर पावा वो है उस टाइम मौके पर तो ऐसा क्या बात हुई भाई उसकी कंडीशन डाउन होने लगी एकदम। इस बात का आप जवाब उनसे आप पूछ लो 2 मिनट में बच्चे ने तो बना लग रहे उसी टाइम इनका फोन जाना बस या 2 बार आप पूछ लो भगवान अल्लाह जो भी है सारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आप पूछ लो मिलकी जी एक बार आप पूछ भाई हम तो एक बात पूछ सामान कवा जी बच्चा निकल दे सामान कवा किसके पैर पकड़ की बात सामान बोलते हैं ये बच्चे ने सामान कहा दिखा दो ना कोई ये बहन कल अपना उसके अलावा चल कोई बात नहीं वहाँ आप आप क्या लगते हो बच्चे के? मैं सर गांव से हूँ अमीर से। बच्चा बस अपना ही बच्चा है सर, गांव का है मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे ये बात की सर माँ कोई बात नहीं सुबह पैसे जमा कराएंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। बोला ऐसा मैंने दुकान नहीं खोल रखी। अभी डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? सर डॉक्टर ने गालियाँ दी आप किसी कैसे एक सेकंड में क्यों नहीं करना भाई को, मैंने धर्मशाला नहीं खोल ली यहाँ पे। अगर आपने इलाज करवाना है तो उसमें जाओ आप सरकारी में। मैंने बोला सर मैं विधायक जी को फोन करवा देता हूँ आपको। कहता कोई कौन अपने बाप का फोन करवा उस तनु को पैसे जमा कराएगा। सीधी यही बात है सर, कोई इसमें वो नहीं है सर। ये सारे इसके चले खड़े। बताओ सर अब क्या करें? भाई का फोन आया कोई ऐसे ऐसे बोल रहा है सामान उठा कर ले जाओ। मैं कोई नहीं भाई हम आने लग रही है। तो अभी बच्चा सर अभी आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हमने सर पुलिस को नहीं किया, हम यहाँ आए थे। पुलिस को डॉक्टर साहब ने बुलाया हुआ पहले ही, हमारे आने से पहले जिप्सी खड़ी 112 नंबर की, ये सुन रहे हैं सर। बात तो सर ये हुई, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट चालू किया, बच्चे का दवाई चल रही है। उन्होंने कहा अभी 15,000 रुपये बच्चे के पहले जमा करो और बाकी दवाई के पैसे दो पहले। मैं कहा सर मेरे भाई और मेरे रिश्तेदार पैसे लेके आ रहे हैं, आप इलाज करो। उन्होंने शाम तक इलाज भी किया। अभी वो एकदम कह रहे हैं 30,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद हम दवाई करेंगे, नहीं तो हम बच्चे को सरकारी में रेफर कर रहे हैं हम। अब बताओ सर हम गरीब आदमी 300 रुपये कमाने वाले, हम 40,000 रुपये कहाँ से एकदम ले जाएंगे 30,000 रुपये? ये बात होने के बाद तो क्या बात हुई आगे? डॉक्टर कह रहे हो हमें इलाज नहीं करने के, अपने बच्चों को ले जाओ सरकारी में, जहाँ मर्जी ले जाओ, तुम्हारा बच्चे रहे या ना रहे हमें से मतलब नहीं है। मैंने दुकान थोड़ी खोल रखी क्योंकि हमने धर्मशाला नहीं। ये बात मैंने इन्होंने बात की डॉक्टर साहब हम पैसे का इंतजाम करके हम सुबह आपके पास आ जाएंगे। वो कहने लगा भाई मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, मैं अपने बच्चे को अपने यहाँ से मैं ले जाऊँ इसको, मैं नहीं इलाज करूंगा, इसका इलाज बंद करवा दिया इन्होंने। उसके बाद आपसे भी गाली गलौच हुआ है? नहीं मेरे से कोई गलौच नहीं हुआ है, मेरे से जोर से भाई ने दिया लेकिन बाद में दिया। हम पहले अंदर बात करेंगे, बात करने के बाद उसके बाद हम बाइट आपको देंगे। जमा भी करा दिए 12,000 वो कह रहे हैं सुबह से सर। अब हम एक बार बताओ 12,000 रुपये जमा कर दीजिए मिट्टी देने के बाद। हमारा एक कहीं से वैसे पैसा नहीं मिला, कल का नाम कोई कहा पैसा लेके पैसा नहीं मिला हमको कहीं से। फिर डॉक्टर साहब ने भी इंसानियत दिखानी चाहिए ना। जी बच्चा को दफन करने में टाइम लगाया जी, क्या कहेंगे? पैसा नहीं इंतजाम कर सके हम जी। नहीं एक बच्चे को दफन करके आए अभी इंतजाम नहीं, बच्चे को दफन करके फिर यहाँ इनके पास आए हैं। 6 बजे हम लोग फ्री हो गए घर से यहाँ आए हैं। आपको क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं पहले पैसे जमा करो फिर इलाज करेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर का कहने का सुनने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है हर जगह से, हर चीज़ से। अब ये दाढ़ी टोपी वाले को देख के वो काम हम पहले अंदर बात करेंगे, बात करने के बाद उसके बाद हम बाइट आपको देंगे। इन्होंने बात की डॉक्टर साहब हम पैसे का इंतजाम करके हम सुबह आपके पास आ जाएंगे। वो कहने लगा भाई मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, मैं अपने बच्चे को अपने यहाँ से मैं ले जाऊँ इसको, मैं नहीं इलाज करूंगा, इसका इलाज बंद करवा दिया इन्होंने। उसके बाद आपसे भी गाली गलौच हुआ है? नहीं मेरे से कोई गलौच नहीं हुआ है, मेरे से जोर से भाई ने दिया लेकिन बाद में दिया। बच्चे को ले जाइए तो क्या कहा गया? बच्चा डैड था जो, तो डैड सर वो बच्चा जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर साहब को आवाज़ मारे आए हैं, सारे वहाँ देखे थे। उन्होंने 10, 15, 20 मिनट तक देखा, जो भी दवाई था ट्रीटमेंट था दिया उसने। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि इसमें कुछ नहीं है, खाली डेड बॉडी है, आप इसको ले जाओ। फिर इतना मेरे पे दूसरा फोन आया। जब बच्चा लेके आए तो कहाँ लेके आए? सर यहाँ राधा कृष्ण हम आए थे ना। उसके बाद मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बच्चे जैसे ही हॉस्पिटल लेके निकलता हूँ, दूसरा फोन आता है जी दूसरे वाला लड़के का भी यही हालत है। फिर मैं इस बच्चे को घर छोड़ के दूसरे बच्चे को फिर लेके आया।
फिर उसको सरकारी में लेके नहीं गए जी, ये 18 बिल्डिंग वाला जो हॉस्पिटल है, हर्ष हॉस्पिटल में उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हम फिर अग्रवाल हॉस्पिटल में आए, उसने भी जवाब दे दिया, फिर इसमें आए हैं जी, राधा तो मैं लुटकेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम है जी। सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे उन सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या कहा? क्या बताओ जी, सरकारी में कौन गया था? वहाँ तो डॉक्टर था नहीं जी, वहाँ डॉक्टर नहीं था। जब गए हम, पहला बच्चा को जब डेथ हो गया वहाँ से बच्चा लेकर घर आ गया। डॉक्टर जब आप सरकारी फिर दूसरे डॉक्टर नॉट अवेलेबल देयर, वहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं था? 24 घंटे की ड्यूटी होती है, क्यों नहीं था डॉक्टर? ये बात होती है, ये बात है ना? हाँ जी, ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं करवाया। उसके बाद इनकी गलती सिर्फ इतनी है, इन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, उससे ज़्यादा इनकी गलती नहीं है। ठीक है ना? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी बच्चे को बचाया जाए, चाहे आरोग्य में ले जाए। मेन मसला ये है, बोलते हैं आप इकट्ठे जो हुए, क्या मेन मसला? मसला ये है जो तो बच्चे को बचाया जाए, और जो पैसे अगर ये बचा सकते हैं तो ये बचाएं। जो भी पैसों के अरेंजमेंट है, मैं वेद प्रकाश बाबा रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मैं खुद चाहे पॉकेट से पे करना पड़े, चाहे हम इनसे इकट्ठे करके पे करें, हम पे करेंगे। लेकिन मेरा मुद्दा है गवर्नमेंट से कि 8 बजे डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं था वहाँ पे? 8 बजे वहाँ पे डॉक्टर को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब यहाँ पे प्राइवेट में तो पैसे की बात है ना सर। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? एक नाती हमारा मर गया, उसको दफन करने में हमको शाम हो गया, पैसा इंतजाम कहाँ से करते? फिर भी हमारे इनका इलाज नहीं हो रहा जी, ये मुस्लिम यार एक मिनट पैसा कहीं पे बड़े आदमी के पास भी मौजूद नहीं है जी। ये तो 300 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करने अभी वाला आप बंदा क्या है। चाहते हो? अभी तो हम यहाँ बच्चे नहीं हम यहाँ पे बच्चा नहीं रखना चाहते अपना, और नाम इनको पैसे देंगे। किस चीज के पैसे दे जी? सुबह से शाम तक के कौन 50,000 रुपए लेगा? 52,000 रुपए बनते हैं जी, 40,000 मांग रहे, 12,000 रुपए जमा करा दिए। बच्चा तो सर हम अपना लेके चले जाएंगे, ठीक है? बच्चा हम अपना कोई सुधार नहीं है, आरोग्य में शिफ्ट करवाएंगे सर, कोई इलाज में इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो तो अलग चीज है। पर जो सर इन्होंने बात की भाई हम इलाज ही नहीं करते, अपने मरो जियो थारा जो भी करो कर दो। बच्चा किसी का भी हो, डॉक्टर का इलाज है, फर्ज बनता है कि उसको बचाना। मैं क्या भी रहा हूँ, पैसे दे के जाएंगे, पैसे दे के जाएंगे हम। कोई पैसे नहीं मारता जी आज के टाइम में, और दिहाड़ी मजदूरी वाला तो कभी पैसे नहीं मारता, चाहे उसके सिर लाख कर जाओ, लेकिन वो पैसे जरूर देगा। लेकिन ये तुरंत पैर पैसे कौन दे देगा जी? 5-6 बजे तो मिट्टी दे रहे हैं बच्चे को, उसके बाद कौन पैसे दे देगा जिसको 6 बजे? कौन सा बैंक खुला है जी? आपका कहना है कि भाई डॉक्टर बोल रहा है कि भाई सांप के काटने से बच्चे की वो ही है, जब किसी ने डिक्लेयर किया है जी, हम प्रूफ दे सकते हैं जी, हम वीडियो दे सकते हैं। आपने सुबह वीडियो बनाई है, उसमें इसी ने डिक्लेयर किया है कि सांप के काटने से बच्चे की मौत हुई है, दूसरा बच्चा भी सांप के काटने से इनके पास एडमिट है, तो फिर इसमें हर्ज क्या है जी? वीडियो है डॉक्टर साहब का। हम क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ठग हैं, ये ठग हैं डॉक्टर साहब। ये नाना जी है एक बच्चा को दफन कर गया, इसका इलाज मना यह भी बात कही मां इंसानी नाम की डॉक्टर साहब कोई चीज नहीं, आप पैसे ही मांग रहे हैं। मैं सवेरे करा देंगे, वहाँ 8 बजे करवा दूंगा जी, मैं खुद करवा दूंगा। कल का टाइम देते तो मान लेते जी, हम मान ले कि चलो कोई बात नहीं, कल बैंक खुलेंगे, सारे काम होते हैं जी, पैसा जमा हो जाएगा। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई। टाइम ऐसा तो कोई भी डॉक्टर कहीं भी अपना इलाज नहीं करता जी। अभी मैं नर्सिंग होम से आया हूँ जी। बात होने के बाद जी इसको बोल के गया, इसका इलाज नहीं करना, को बच्चे का मर दो मरो जिंदा जियो, यही बात हुई। अब्दुल कह रहे हम सरकारी में सरकारी मैंने जमा कराया जी, नर्सिंग होम से छुट्टी। दोबारा आपकी डॉक्टर से बात हुई है कोई? मेरी दोबारा नहीं हुई जी, दोबारा हमारा भाई फोन दोबारा किसी के साथ नंबर तो मेरे पास सर नंबर नहीं था, मैंने इनके नंबर से बात की। वो डॉक्टर बोले मैं बोल रहा हूँ केंद्र गोयल, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, मैंने बड़े प्यार से बात करी सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं मेरे फोन में साउंड कम है, चलो मैं भेज दूंगा आपको। कहता बस के कहूँ जी, गर्मी तो अपने में बहुत है सर। बच्चा कितने साल का है? बच्चा है सर 5.5 साल का। 5.5। एक उसका बड़ा भाई एक्सपायर हो गया सर, एक एक्सपायर हो गया जी। आज इसको 6 बजे वो करके न्यूज में देख सकते हो जी आप, 2 जगह न्यूज है उनकी, दोनों जगह न्यूज देख लो आप। बच्चे की माँ बाप मान लेगी 2 की लाश में, तो वो पैसा कहाँ से जमा कर देंगे? और रिश्तेदार आज के टाइम में जी बटला होना ही बहुत मौत हो जाती है जी। बच्चे को दिक्कत क्या हुई थी? बच्चे को सांप काटे हैं जी दोनों। ये भी नहीं पता सर सांप काटा है नहीं।
ये क्लियर नहीं यार है। ये बोल रहे हैं कि सांप काटा है। ये तो उसमें रिपोर्ट में आएगी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाई, बताया कि उसमें सांप है, काटा है कोई उनको। निशान नहीं है बच्चे के। अब मान लीजिए इनकी नहीं, अपनी निशान कहावत नहीं है, न्यूज में भी दे रखा है ना बड़े इन्होंने कि सांप बच्चे काटा के है। निशान था ना जो यहाँ पे एडमिट आना ये उन्होंने न्यूज दे रखी है कि सांप काटा है उनको। बस इनकी न्यूज से हमें पता चला कि उनको सांप काटा है, लेकिन तुरंत पैर 40,000 रुपए मायने रखता है जी गरीब आदमी के लिए। 300 रुपए दिहाड़ी करता बंदा, सवेरे के दे रहे हैं जी पैसे और सुबह का जब जमा कराया और फिर बात लगती है मामा यहाँ पे हंसता, बाकी उसको मिट्टी दे रहे हैं गाँव में। नहीं ये कोई बात जायज थोड़ी ना है। 300 रुपए की दिहाड़ी करने वाला आदमी, चलो एडमिट उसने बोल दिया सर अग्रवाल डॉक्टर ने भाई वहाँ पे जिसको जहाँ बोला बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ दाखिल कर दिया जी। पैसे सर ये बोल दिया कि सुबह 8 बजे जमा करवा पैसे देंगे। कौन नहीं देगा जी, होगी पूरा सर। गाँव राम इकट्ठा करके देगा, वो लेकिन कर देंगे संतुष्टि सर तो हो मालिक को। अभी जमा कराने के लिए बोल कह रहे हैं नहीं जमा करवाते हो ना, अपने सामान में ठाका ले जाओ। अब रात में हम बताओ जी किसका बैंक खोलवा है? मर दो जियो जिद्दो जियो। गरीब आदमी जी किस किस के पैर पकड़े हैं? बच्चा कहाँ पे है? बच्चा सर यहीं पे है, बच्चा यहीं पे ये है। बोल के चला गया इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना ना, इसको कोई डोज लगानी। ये ना हो बहन का लबड़ा उसके अलावा चल रहा वो नहीं पड़ता है। अरमान आंखें खोलो बेटा, अरमान आंखें खोलो। गुड। अब हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ दोनों, पैर हिलाओ दोनों। आ गया आ जाओ ऊपर। ठीक है, आंखें खोल लो। अरमान सुन रहे हो, सुन रहे हो? बात करो। गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, बच्चों का हत्यारा मुर्दाबाद, लोकेंद्र गोयल मुर्दाबाद, बच्चों का हत्यारा मुर्दाबाद। यो कह रहा है मेरे शहर में नगर पालिका का चुनाव मेरी कराली लड़ेगी। क्या चुनाव समाज सेवी यू डाकू एक नंबर का लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र गोयल, बच्चों का हत्यारा, बच्चों का। ये कह रहे हैं आप मेरे पास पैसे जमा कराओ तब मैं इलाज करूंगा। मैं सुनाता हूँ सर आपको, पैसा सुबह जब 10,000 रुपए जमा कराए जी। एक मिनट सुना, मैं सुनाता हूँ सर आपको। रात को सर सांप काट गया 2 बच्चों को, एक बच्चा हमारा ना 2 बजे एक्सपायर हो गया सर। पहले सरकारी हॉस्पिटल लेके गए उसको, उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसको जब हम गांव में वापस लेके गए ना तो दूसरे बच्चे को भी दिक्कत शुरू होगी। छोटे बच्चे को, पहला बच्चा जो 10 साल का था, तो उसको लेके गए हम पहले सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो बोले कि हमारा डॉक्टर तो सुबह 8 बजे आएगा। फिर हम गए अग्रवाल में, अग्रवाल वाला बोले मैं एडमिट नहीं करता इसको। फिर उसने बोला कि आप जाओ राधा किशन में, उसके पास सिन्ने हैं जो भी है, गरीब आदमी है, चलो कोई बात नहीं। राधा किशन में आगे जी यहाँ पे बच्चा एडमिट करवा दिया सर। एडमिट करवाने के बाद सुबह इनको हमने 30,000 रुपए के लगभग जमा भी करवा दिए। इन्होंने बोला 13,000 रुपए की डोज है और 8500 रुपए का खर्चा आपका वेंटिलेटर का और 3500 रुपए खर्चा आपका पता नहीं कोई गिलास ग्लूस में रखना सर, देखो हमें इतना पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अब शाम की वो अपनी विजिट पे आया हुआ डॉक्टर जो ये योगेंद्र गोयल जी हैं, अब्दुल गफार लड़का है यहाँ पे जो उसका मामा है लड़के का, जो बच्चा एडमिट है यहाँ पे। तो उसका फोन आया मेरे पास, बोले भाई पवन ये बोल रहा है कि अपने सामान ना उठा के ले जाओ। ये आ गया जी देखो अब्दुल, इसका फोन आया, बोले डॉक्टर साहब बोल रहे अपने सामान को उठा के ले जाओ। मैं किसको ले जाऊँ उठा के? बोले ये कह रहे मैं इलाज करता, अपना मरो जियो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब यही बात हुई भाई जी, पैसे जमा आपको किसने कहा? डॉक्टर योगेंद्र गोयल ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी तो मैं दूंगा नहीं पर दे दूंगा, कोई बात नहीं दे दूंगा सर। सुनो तो प्रधान जी, तो मैंने उससे बात करी, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है और उसमें मान ले सुना देता हूँ। सुनेंगे। मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, वो गाड़ी देके बोला क्या था मैं सर गाड़ी का यूज करूंगा। अब ये संस्था नहीं है, धार्मिक काम बोला जो अपने बच्चे का दाखिला वो कराना है नहीं सरकारी में कराओ, पूरा धर्मशाला खोल रखी है तो और गाड़ी देगा बोले 40,000 रुपए जमा गाड़ी देगा बोलिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद उसने बात की मैं विधायक जी का फोन करवाऊँ मैं आपका, एक सुनो सारे कुरुक्षेत्र में विधायक बना रखे जी, मैं विधायक जी का फोन कराऊँ, आप जिम्मेवारी ले लेंगे वो अपनी भी, पैसे फेरे जमा करा देंगे।
मामे विधायक जी का फोन कर रहा है, वो अपने बाप नानू को पैसे जमा करेगा को गिल्ला गाड़ी जी माँ की बाण की। मैंने कहा उसके बल्कि मैंने उससे वहां बाद में मैंने कहा मैं 2 पैक पी लेगा डॉक्टर साहब आप ना, जो आप आउट नहीं रही आप वाले फोन पे नहीं फोन था, बोला क्या उन्होंने पैसे उन्होंने अपने सामान ठाका ले हुआ ना मर दो मरो सामान कह रहे बच्चे को जी हम वो यू समाज से एक बच्चा एक्सपायर हो गया जी 6 बजे बच्चा वो मान ले वो करे जी। आप रिकॉर्डिंग सुनाइए। लो जी तो कब्रिस्तान में जगह नहीं जी, मान ले बच्चा तो बना नहीं। क्या हुआ, वो नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर पालिका का नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहती है। बस्तियों में जावा अपने वहाँ अनुदान करा, लोगों को सहयोग की बात करा। यहाँ जो पेशेंट है बच्चे का लड़ गया और वो यहाँ कह रही पैसे जमा कराओ, गोली मार के बाद बाहर भेजो, बच्चों को ले जाओ, मिट्टी का ले जाओ। लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू। केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, केजरीवाल के अनुसरण पाए यहाँ टिकट लेकर चुनाव लड़ने चला नगर परिषद का। यार डाकू एक नंबर के है। किसी का बच्चा जो कोई किसी का बच्चा जो वो डिलीवरी हो जो शीशे में बच्चा रखा, लोकेंद्र डाकू, लोकेंद्र डाकू। हम पैसे की मांगे, रुक जाओ, ये मीडिया खड़ी, हम 40,000 दे देंगे, पर हमारे बच्चे पैसे की मांगे जोड़ सीना कंडीशन टेक की थी, हम तो तड़की 40,000 दे देंगे, पर इन न्यू तो कह दो हमारे बच्चे ना बचा लो, हमारे बच्चे ना सामान तो नहीं खो, यह कह दो इनते 40,000 रुपए जमा करा, 40,000 रुपए तड़की दे देंगे। यह मीडिया खड़ी, आप प्रशासन खड़ा, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं। अगर हम इनको शाम को जिस टाइम इनका फोन आया भाई ऐसा पैसे दो 40,000 रुपए, बच्चा ठीक है कंडीशन में सुधार हो रहा है, इमर पवा वो है उस टाइम मौके पर, तो ऐसा क्या बात हुई भाई उसकी कंडीशन डाउन होने लगी एकदम। इस बात का आप जवाब उनसे आप पूछ लो। 2 मिनट तो बच्चे ने तो बना उसी टाइम इनका फोन जाना बस, या 2 बात आप पूछ लो। आप क्या जोड़ रिक्वेस्ट है, भगवान अल्लाह जो भी है सारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चलो आप पूछ लो, बल्कि जी एक बार आप पूछ भाई। हम तो एक बात को सामान का जी बच्चा निकल गया, सामान का वहाँ किसके पैर पकड़ सामान बोलते हैं, इनके बच्चे ने सामान का खाते ना कोई इसको कोई डोज गाड़ी ये बहन कल अपना उसके बाद चलना कोई बात नहीं।